Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss a novel, Ice Candyman. Ice Candyman is a novel by author वापसी सिद्धवा. आइस कैंडीमैन एक नॉवेल है जिसे लिखा है वापसी सिद्धवा ने. और वापसी सिद्धवा एक पाकिस्तानी राइटर हैं जो अभी फिलहाल ह्यूस्टन यूएसए में रहती हैं. This novel was first published in 1988. Later on it was published as a Cracking India in USA in year 1991. तो फर्स्ट टाइम ये 1988 में पब्लिश कराया गया था. इसका नाम आइस कैंडीमैन था और बाद में यूएसए में पब्लिश हुआ 1991 में. तब इसका नाम रखा गया आइस कैंडीमैन के बजाय क्रैकिंग इंडिया, क्योंकि वहाँ पब्लिशर्स ने उन्हें कहा कि आपका ये जो नाम है आइस कैंडीमैन उससे वहाँ के लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे और ये ड्रग रिलेटेड नावल कहलाएगा, इसलिए आप नाम चेंज कर दीजिए. ऑन नवंबर 5, 2019 द BBC न्यूज़ listed Ice Candyman on its list of 100 most influential novel. तो BBC न्यूज़ ने आइस कैंडीमैन को 100 बहुत ही प्रभावकारी नावल के लिस्ट में रखा 2019 में. थ्रू द आइस ऑफ चाइल्ड नरेटर, ये सारी की जो सारी स्टोरी जो है एक चाइल्ड के जरिए, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है. ये जो स्टोरी है पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है, कैसे बहुत ही पार्टीशन का जो दुर्दांतकारी जो घटना हुआ था. The novel is set in pre-partition Lahore and Lenny, an 8-year-old polio-stricken Parsi girl, narrate the event. तो जो नावल की जो सेटिंग है वो है लाहौर और लेनी इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है और वो 8 years old चाइल्ड है जिसे पोलियो है. और ये सारी की सारी स्टोरी उसी के जरिए हम जान पाते हैं. Ice Candyman begins with a quotation from famous Urdu poet मोहम्मद इकबाल. Ice Candyman नॉवल बिगिन होता है मोहम्मद इकबाल के पोयम से और उनकी पोट्री से. यह है लेनी की मदर है मिसेस सेठी. अब इस नॉवल पे एक बहुत ही फेमस मूवी बनाई गई है अर्थ 1947. ये पिक्चर्स उसी में से ली गई हैं. लेनी इज ए स्मार्ट यंग गर्ल हु इज पोलियो रिडन. तो लेनी एक 8 साल की छोटी बच्ची है और उसे पोलियो है. हर फैमिली इज अपर मिडिल क्लास एंड लिव्स इन वेल्दी नेबरहुड ऑफ लाहौर. उसकी फैमिली अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है और वो लाहौर में एक पॉश इलाके में रहती है. The city is populated by majority of Muslims, but there are also many Hindus and Sikh. So इस सिटी में लाहौर में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं, बट हिंदूज भी काफ़ी हैं और सिख भी हैं और कुछ संख्या में पारसी भी हैं. लेनी फैमिली हावेवर आर पारसी. लेनी की जो फैमिली है वो पारसी रिलीजन को बिलोंग करती है. पारसी एक रिलीजन है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो जोरास्ट्रियन रिलीजन धर्म को मानते हैं. The story revolves around people from diverse religious background, Muslim, Hindu, Sikh, Parsi living in complete harmony. With rumors of subcontinent's eminent division breaks this harmony. इस स्टोरी में ये सारे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी बहुत ही प्यार से और बहुत ही हार्मनी के साथ रहते आ रहे थे सदियों से. और जब तक ये हार्मनी चली आ रही थी, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ. रिलीजियस आइडेंटिटी टेक ओवर नेशनल आइडेंटिटी. और जब ये पार्टीशन का र्यूमर फैला, पार्टीशन का टाइम आया, तब ज़्यादातर लोगों ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को अपने नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर रख लिया. When partition is announced, there is a large-scale communal violence and bloodshed on both sides of border. The harrowing picture of which is presented by Lenny through this narrative. तो पार्टीशन जब अनाउंस हुआ तो बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत संख्या में कम्युनल वायलेंस हुए, ब्लडशेड हुआ, खून खराबा दोनों साइड, बॉर्डर के दोनों साइड, इधर भी और उधर भी. ये अब मैं पहले कहना चाहूँगी कि ये स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव है, तो आप बहुत ही एज ए स्टोरी ही लेंगे. नावल की स्टोरी है. द हैरोइंग पिक्चर. अब ये जो हैरोइंग पिक्चर है, नावल में जो हैरोइंग पिक्चर दिखाया गया है वो लेनी के थ्रू बताया गया है. लेनी छोटी बच्ची के थ्रू, उसकी आंखों के जरिए बताया गया है. Since her minority Parsi community is not involved in what is happening around, Lenny is able to depict the events as well as the sudden change in the people's attitude in a fairly objective manner.
अब ये चूँकि जो लेनी है पारसी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती है, जो किसी भी प्रकार के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं थी और उसका कोई रिलीजियस इंटरेस्ट नहीं था। तो इस तरह से और बच्ची भी छोटी थी, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज़्यादा विकसित हुआ नहीं था। उसके में किसी प्रकार का प्रेजुडाइज़ या फिर विद्वेष कुछ नहीं था। तो ये जो स्टोरी को पूरी स्टोरी को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उसने रखा है। लेनी हैज़ और इस नॉवेल को लिखने वाली जो राइटर हैं वापसी सिधवा, वो भी पारसी रिलीजन को बिलोंग करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये नॉवेल है काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और वापसी सिधवा ने अपनी लाइफ से बहुत सारे इंसिडेंट इस नॉवेल में डाले हैं। जैसे कि वापसी सिधवा भी फ्रॉम द ईयर 2 वो भी पोलियो से ग्रस्त थी और वो भी लाहौर में ही की रहने वाली थी और जब 8 साल की थी तब पार्टीशन हुआ था। उस समय उन्होंने अपनी आंखों से बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे थे। लेनी हैज़ ए टाइट knit family composed of her mom and dad, brother Adi, aunt, cousin, godmother and her godmother sister। तो लेनी की फैमिली बहुत ही क्लोज निट रहती है। उनके घर में तो उनके मम्मी पापा मिस्टर एंड मिसेस सेठी और उनका ब्रदर छोटा ब्रदर आदि रहता है और लेनी रहती है। लेकिन वो काफ़ी चूँकि बहुत ही अमीर थी तो उसके बहुत सारे नौकर रहते हैं उसके घर में और उसके साथ साथ उसके रिलेटिव रहते हैं। गॉड मदर उसकी रिलेटिव रहती है और गॉड मदर की एक सिस्टर रहती है और एक इलेक्ट्रिक आंट रहती है और उसका बेटा जो रहता है जिसका नाम वो कज़िन ही बोलती है, उसका नाम नहीं लेती वो। देयर इज़ ऑल्सो ए कलरफुल कास्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इंक्लूडिंग कुक इमाम दीन। तो बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स उनके घर में काम करते हैं, जैसे कि इमाम दीन जो कुक है वो 50 ईयर्स ओल्ड है, गार्डनर है, फैमिली ऑफ स्वीपर और एक स्वीपर की फैमिली भी वहीं रहती है पास में ही उनके। The adolescent Lenny's world is confined to her family bungalow at वारिस रोड in लाहौर। तो ये जो लेनी का जो जीवन है पूरी तरह से वारिस रोड में कन्फाइंड है और वारिस रोड में ये रहती है। एंड आउटिंग टू गॉड मदर्स हाउस अक्रॉस जेल रोड, और वहीं पर पास में एक जेल रोड नाम की एक जगह है जहाँ पर गॉड मदर रहती है, जो उसकी एक ओल्ड आंट रहती है, उसके पास वो जाती है कभी कभी मिलने। इन कंपनी ऑफ 18 ईयर ओल्ड हिंदू आया शांता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आया शांता का। उसकी एक नैनी है, एक आया है, उसका नाम शांता है। वो शांता एक हिंदू लेडी है, वो वहाँ रहती है, 18 ईयर्स ओल्ड है वो लेनी के साथ रहती है, लेनी की देखभाल करती है, लेनी के ब्रदर आदि की भी देखभाल करती है। और वो आया लेनी की देखभाल ऐसे करती है जैसे उसकी खुद की माँ हो, बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और उन दोनों के बेस में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा। हमेशा जहाँ जाती है लेनी उसी के साथ जाती है। Lenny enjoys visiting house of her godmother who is always arguing with her younger sibling known as slave sister। अब जो लेनी है उसे गॉड मदर के पास जाना बहुत पसंद है। गॉड मदर उसकी एक आंट है और उसकी एक छोटी बहन भी रहती है उसके साथ में, स्लेव सिस्टर कहते हैं। मतलब स्लेव सिस्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को एक सर्वेंट की तरह रखती थी, इसलिए उसे स्लेव सिस्टर कहा गया है। और हमेशा आर्ग्यूमेंट होते रहता था दोनों के बीच में, गॉड मदर और स्लेव सिस्टर के बीच में, और इस आर्ग्यूमेंट को लेनी काफ़ी एंजॉय करती है। लेनी काफ़ी इंट्रोवर्ट लड़की है, वो बात ज़्यादा नहीं करती, बस ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये लेनी है, लेनी की आया शांता। Chocolate brown and short, old and plump, Aya has a seductive appearance and attracts many admirers। अब ये जो आया है नैनी है उसका कॉम्प्लेक्शन चॉकलेट ब्राउन है, डस्की कलर की है, वो शॉर्ट है, ज़्यादा टॉल नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सेडक्टिव अपीयरेंस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद मतलब आती है। Lenny walks with a slight limp because of her polio, but she doesn't want to get well because this valuable deformity gives her several advantage over other children of her age। अब लेनी चूंकि उसे पोलियो है तो थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलती है, लेम नैनी कहा जाता है उसे, और ये जो डिफॉर्मिटी है उसको नापसंद नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि इसी डिफॉर्मिटी की वजह से उसको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, लोगों का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, पेरेंट्स का प्यार मिलता है, रिलेटिव्स का प्यार मिलता है। फॉर वन शी डजंट हैव टू गो टू रेगुलर स्कूल एंड compete with other children। तो इस पोलियो की वजह से उसके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर्नल बरूचा हैं,
जिन्हें एडवाइस किया है, जिन्होंने लेनी का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया है। और लेनी पहले स्ट्रॉलर में चलती थी, फिर बाद में उसके में ब्रेसेस लगाया गया, तो उस जिसकी वजह से डॉक्टर बरूचा ने कहा है कि चूंकि इसको कोई आगे चल के कोई प्रोफेसर नहीं बनना, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बनना, तो इसलिए इसे ज़्यादा इसके पढ़ाई के ऊपर बोझ ना डाला जाए और इसे घर में ही प्राइवेट ट्यूशन दिया जाए इस तरह से। तो इससे लेनी के तो मज़े हो गए थे, क्योंकि लेनी को बहुत अच्छा लगा कि इसको स्कूल जाना नहीं पड़ता था और उसके ऊपर कोई स्कूल होमवर्क का बर्डन नहीं था। Then she can and often does use her condition to attract favors from her parents. और इस कंडीशन की वजह से, इस डिफॉर्मिटी की वजह से उसे एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा फेवर मिलता था अपने पेरेंट्स के, अपने भाई की तुलना में। इन दिस शी हैज़ एन एज ओवर हर नॉर्मल एंड हेल्दी यंगर ब्रदर। आदि जो कि हेल्दी था, नॉर्मल था, उसकी तुलना में से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, अटेंशन मिलता था। एंड हर ओल्डर कज़न, और एक कज़न था जो कि इलेक्ट्रिक आंट का बेटा था, उसकी तुलना में भी। शी कैन गेट अवे विथ बुलिंग पीपल। जो लोग, कुछ लोग बच्चों को जो बुलिंग करते हैं, बच्चों के ऊपर जो धौंस जमाते हैं, इस सब का उसको सामना नहीं करना पड़ता था, लोग उससे सिंपैथी रखते थे। Her parents are, however, worried over her uncertain future and regularly take her for treatment to Colonel Barucha. और लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो इसके कंडीशन से काफ़ी वरीड थे, और उन्हें लगता था कि उसका जो फ्यूचर है पता नहीं क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, और उसको अक्सर ट्रीटमेंट के लिए कर्नल बरूचा के पास वो ले जाते थे। अब ये जो कर्नल बरूचा है, कर्नल बलूचा, वो भी पारसी हैं, और वो पारसी का जो वहाँ सोसाइटी था उसके वो लीडर भी थे, और बहुत ही मतलब अच्छे से इन लोगों को सलाह भी देते थे पारसियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस नॉवेल का जो बैकग्राउंड है बहुत ही इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, साथ ही साथ पॉलिटिकल भी है। और एक बात बताने ये है कि अभी तक मतलब इस तरह के नावल नहीं लिखे गए थे जो कि पाकिस्तान की कंडीशन को बताए, उस साइड की पिक्चर हमें दिखा सके। ये जो नावल है हमें पाकिस्तान की कंडीशन को बताती है, बहुत अच्छे से बताती है। लेनी हैज़ ए लॉट ऑफ फीमेल रिलेटिव्स एंड दिस नावल हैज़ ए प्लेथोरा ऑफ कैरेक्टर्स। लेनी की एक फीमेल रिलेटिव है, सॉरी बहुत सारे फीमेल रिलेटिव है लेनी के, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। बट आया इज़ वन शी इज़ मोस्ट इंटीमेट विद। बट आया जो है, उसकी जो नैनी है, उससे सबसे ज़्यादा वो इंटीमेट है, बहुत अच्छी उसकी बॉन्डिंग है। Lenny is very close with her Aya, nanny. Because of Aya, Lenny knows a wide variety of adults from Lahore's poor working class. अब चूंकि लाहौर में जो उसकी जो आया रहती है, वो 18 ईयर्स ओल्ड रहती है, वो एक सर्वेंट थी। तो उसका जो सर्कल था वो भी सर्वेंट्स का था, उसके फ्रेंड्स भी सर्वेंट थे। तो इस तरह से जब दिन भर वो आया के पास ही रहती थी, उसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर थे, काफ़ी बिजी रहते थे बिजनेस में, उसके फादर, उसकी मदर भी बहुत बिजी रहती थी सोशल वर्क में, तो अपनी बेटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे लेनी को। तो लेनी का ज़्यादातर समय जो है वो अपनी आया के साथ ही गुजरता था। तो आया के साथ वो घूमती थी और इधर उधर गार्डन वार्डन सब तरफ जाती थी, तो वो भी उसके फ्रेंड बन गए थे, ये जो लोअर मिडिल क्लास के, जो लोअर क्लास के, जो वर्किंग क्लास के जो मेंबर्स थे। मोस्ट ऑफ दीज आर सूटर्स ऑफ आया हु इज नोन टू अट्रैक्ट मेन ऑल ओवर लाहौर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। अब इसमें से जो बहुत सारे जो एडमायरर्स थे उसके सूटर्स थे, सूटर्स मीन्स उसके चाहने वाले, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उसकी ब्यूटी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सर्वेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो, कलर भी बहुत अच्छा था उसका, और एक सडक्टिव अट्रैक्शन था उसके में। दिस सूटर्स इंक्लूड कुक, इसमें से शामिल हैं कुक, इमामदीन भी उससे अट्रैक्टेड था, सॉरी इमामदीन वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू हिम, दिस इज अनदर कुक, अ मसूर, अ जू अटेंडेंट, अ नाइफ शार्पनर एंड मनी लेंडर एंड पॉप्सिकल सेलर नोन एज आइस कैंडी मैन दिलनवाज। तो ये ग्रुप में शामिल थे जिनको वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके फ्रेंड थे। जैसे मसूर, मसूर एक मसाज वाला था, मसाज देता था, ये इसका फेवरेट था। आया और इसकी काफ़ी बॉन्डिंग थी। देन जू अटेंडेंट, जू को अटेंड करने वाला एक था। एक नाइफ शार्पनर था, चाकू तीखे करने वाला। एक मनी लेंडर था, और एक पॉप्सिकल सेलर, एक कुल्फी बेचने वाला एक आदमी था जिसको कहा जाता था आइस कैंडी मैन, और उसका नाम था दिल नवाज। ये देखिए इसका आया का सर्कल, ये है सर्कल इसका, ये है मसूर।
दिस ग्रुप इंक्लूड मुस्लिम, सिख एंड हिंदूज। अब इस ग्रुप में ऐसा कोई पार्शलिटी नहीं था कि एक ही रिलीजन के हों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हिंदूज भी थे। Lenny gets insight into the different religion and cultures that make up India before partition through them. तो इंडिया जब ये जो लेनी थी इनके साथ घुलती मिलती थी, तो उसे पता चला कि कैसे इंडिया में तरह तरह के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कैसे प्यार से रहते हैं, इन सब को जानने का उसे मौका मिला। When Aya takes Lenny in the evening to park, जब आया लेनी को इवनिंग में ले जाती है, पार्क ले जाती है, हर सेवरल एडमायरर्स मील अराउंड हर, तब उसके जो एडमायरर्स, उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके आसपास मंडराने लगते हैं, क्योंकि वो आया थी उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे, तो लेनी के आसपास आने लगते हैं वो। दे ऑल वांट हर अटेंशन, और ये सभी के सभी आया का अटेंशन पाना चाहते हैं, उसका लव पाना चाहते हैं। आया लव लाइफ ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस लेनी टू सेक्सुअलिटी। अब लेनी चूँकि काफ़ी ऑब्जर्वेंट है, इंट्रोवर्ट है, तो वो इसको भी बहुत ही ऑब्जर्व करती है, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करती है, कैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है इन आपस में, ये सबको भी वो ऑब्जर्व करती है। शी बिगिंस टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअल पावर दैट वुमेन कैन होल्ड, बट ऑल्सो द मेनी वेज दैट मैन कंट्रोल एंड हर्ट वुमेन। अब इससे उसको पता चलता है कि कैसे एक विमेन की पावर होती है, कैसे विमेन की एक इमोशनल और कैसे सेक्सुअल पावर होती है, कैसे जो मैन होते हैं आसपास, उसके आसपास मंडराते हैं उस सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से। और बाद में उसे पता चलता है कि कैसे जो मैन होते हैं वो विमेन को हर्ट करते हैं, कैसे उसे कंट्रोल करते हैं, ये उसे अभी नहीं पता चलेगा। मच ऑफ द नॉवेल डिस्क्राइब्स लेनीज एडवेंचर्स walking around the city with Aya or gathering in the park with Aya's many suitors and friends। तो ये जो नावल की बहुत सारे जो पार्ट है वो यही सब के इर्द गिर्द घूमती है, कि आया जैसे उसको घुमाने ले जाती है, सिटी में घुमाने ले जाती है, और ये पार्क में ले जाती है, अपने सुइटर से मिलाती है। ये है आमिर खान ने प्ले किया है आइस कैंडी मैन का रोल, नंदिता दास ने किया है आया का रोल। Lenny also describes her problems with polio and many surgeries and doctors visit she must endure। तो लेनी की जो प्रॉब्लम है, पोलियो की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी उसकी सर्जरीज हुई है, काफ़ी ट्रीटमेंट हुई है, और लेनी को हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारा पेन भी झेलना पड़ता है। शी लव्स हर पेरेंट्स बट इज़ ऑलवेज क्राइविंग मोर लव एंड अटेंशन फ्रॉम देम। और इस बीच में वो ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, और उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा लव पाना चाहती है, लेकिन वो उसको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं। ये है लेनी। दे ऑल पैम्पर लेनी टू हर विम्स। अब ये जो सारे के सारे जो स्वीटर्स रहते हैं, चूँकि उन लोग आया को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा उसका अटेंशन चाहते हैं, तो इसलिए वो लेनी को भी काफ़ी ख्याल रखते हैं, और लेनी जो बोलती है उसकी बात को मानते हैं। फॉर इंस्टेंस मैसूर गिव्स हर मसाज, वो जो मसाज मैन है मैसूर उसको मसाज दे देता है। आइस कैंडी मैन गिव्स हर पॉप्सिकल, वो उसे पॉप्सिकल या फिर वो कुल्फ़ी दे देता है, आइस कैंडी दे देता है। इन विंटर टाइम आइस कैंडी मैन गोज फ्रॉम सेलिंग पॉप्सिकल टू बीइंग बर्डमैन। अब ये जो आइस कैंडी मैन है, जिसके ऊपर नावल का नाम ही है, ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर्ड इंसान है, एकदम मतलब बहरूपिया काइंड ऑफ इंसान है वो। और वो ठंडी में गर्मी में पॉप्सिकल बेचता है, और जब गर्मी का दिन चला जाता है तब उस समय तो कुल्फ़ी कोई नहीं खाता, तो उस समय क्या करता है, वो बर्ड बेचता है, बेचने का काम करता है। ही सेट्स स्पैरो एंड पैरट्स फ्री फॉर मनी। और क्या करता है इस समय कि वो उनको कैद रखे रहता है, और कुछ कुछ जो आसपास के लोग जो देखने आते हैं तो पैसे देके उन लोग उसकी कैद से आज़ाद कराते हैं पैरट्स को, स्पैरो को। To get customers, he pretend to get angry at bird for squawking and takes out a razor, threatening to cut their throat। अब ये बहुत ही चालाक इंसान है, और पैसे कमाने के लिए क्या करता है, जो आसपास के लोग जो गैदर हुए रहते हैं उसके शो को देखने के लिए, तो एक रेज़र निकाल लेता है और नाटक करता है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इस बर्ड से, मैं इसका तो गला ही काट दूंगा। और जो आसपास के जो देखने वाले वो मना करते हैं, अरे मत, प्लीज़ प्लीज़ मत काटो इसका वो। तो इस तरह से उनके वो भावनाओं के साथ खेलता है वो,
और उनसे पैसे वसूल करता है। The tender-hearted English women fall for this and try to save the bird from him. Especially जो English women जो आसपास तमाशा देखने के लिए गैदर हुए रहती हैं, उसे बोलती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ इस बर्ड को मत मारो, चाहे पैसे ले लो। Lenny observed the advances made by Ice Candy Man who flirts with Aya all the time. अब ये लेनी ऑब्जर्व करती है कि कैसे आइस कैंडी मैन दिन भर उसको फ्लर्ट करता है, मैं बार बार आर्या बोल डाल रही हूँ, आया के साथ फ्लर्ट करता है। शी इज ऑल्सो विटनेसेस टू हर पेरेंट्स कडलिंग एंड लॉ मेकिंग एट नाइट इन बेडरूम। अब इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है ये कि अपने पेरेंट्स के लॉ मेकिंग सीन को भी ये बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है। लेनी क्विकली पिक्स अप एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हर। लेनी अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, बहुत ही कीनली देखती है। लेनी बिगिंस टू हैव ए रोमांटिक इंटरेस्ट इन कज़न। अब उसका एक कज़न है जिसको पूरे टाइम वो कज़न ही बोलती है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रिक आंट का वो बेटा है, उससे उसका काफ़ी रोमांटिक अटैचमेंट है। कज़न भी उसको पसंद करता है, लेनी भी उसे पसंद करती है। हु शी फाइंड्स नाइस, उसे अच्छा लगता है उसे। एंड हु शी एज्यूम्स शी विल इवेंचुअली मैरी, और उसे लगता है कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी कज़न के साथ। Cousin is a bit older than her, however, and tries to touch her sexually. Cousin कुछ साल उससे बड़ा है और वो ट्राई करता है कि कैसे उसे इधर उधर छूने की ट्राई करता है उसे। Lenny rejects this and they came to an agreement to wait until she is older. लेनी को ये सब पसंद नहीं आता और लेनी बोलती है कि बिल्कुल नहीं नहीं, अगर मेरी तुमसे शादी होगी तो ये सब शादी के तक तुमको रुकना पड़ेगा। These interactions with cousin continue to teach her about sexuality. अब इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है, इस तरह से बातचीत होती है उसकी कज़न से, ये सब की वजह से उसे ये सारे सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है। She begins to continue or notice the boys and men all around city. तो इस तरह से वो घूमते घूमते सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। ना रूमर्स ऑफ पार्टीशन, ये रूमर, ये अफवाह फैलता है कि पार्टीशन होने वाला है बहुत जल्द। द सब कॉन्टिनेंट इज पोइज्ड फॉर ए रेडिकल चेंज, ये जो इंडियन महाद्वीप है इसमें बहुत जल्द पार्टीशन होने वाला है करके चारों तरफ अफवाह फैल जाता है। पीपल स्टार्ट फ्लाउंटिंग देयर रिलीजन एंड इवन दो the unscrupulous and self-serving political leaders keep assuring them that nothing untoward is going to happen, only the अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और जो कुछ जो खराब पॉलिटिशियंस रहते हैं जो अपना हित साधना चाहते हैं, वो कुछ हद तक कहते हैं, उनको एश्योर कराते हैं कि आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, कुछ नहीं होगा आप लोग को। लेकिन लोग उस अपनी आइडेंटिटी को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को। Only the Parsis remain neutral because to begin with they are maniacal minority and in any case they cannot affect the political scenario. सिर्फ जो पारसी रहते हैं, जो पारसी कम्युनिटी जिससे लेनी बिलोंग करती थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रहते हैं, उन्हें कुछ न्यूट्रल रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता, उनको कुछ मतलब नहीं रहता कि कोई जीते कोई भी हारे, किसका शासन हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। Colonel Barucha, president of Parsi community, advises them to hunt with hounds and run with hare. यहाँ पे hunt है। तो कॉलोनल बरूचा जो पारसी जो कम्युनिटी के हेड हैं, वो अक्सर मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को जैसा सिचुएशन होगा वैसे में ढल जाना है। अगर आपको हिंदू के साथ रहना है तो हिंदू के साथ रह जाएंगे, मुस्लिम के साथ रहना तो मुस्लिम के साथ रह लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रहने के लिए। This is the only community untouched by the pervading madness all around. तो चारों तरफ जो पागलपन छाया था, रिलीजियस मैडनेस छाया था, ये सारे चीज़ों से ये दूर थे, अलूफ थे। In fact, when communal violence breaks out later, people from this community, mother, electric aunt and godmother, proves to be extremely helpful as well as resourceful in coming to the rescue of their friends from other communities. अब ये जो ऐसा हुआ कि जब ये हो रहा था, ये जब पार्टीशन का मेहम छाया हुआ था, इसकी जो दुर्दशा छाई हुई थी,
तो लेनी की मदर मिसेस सेठी, उसकी आंट, इलेक्ट्रिक आंट, उसकी गार्ड मदर ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की, लड़कियों की मदद की, महिलाओं की मदद की। At home with Aya Suitors and the Parsis temple, she hears adult constantly talking about politics. अब चूंकि वो आया के साथ घूमती है, उसके एडमायरर्स के साथ घूमती है, पारसी टेम्पल में भी जाती है, पारसियों का जो टेम्पल है वहाँ उसके सभा में भी जाती है, तो वो सुनती है कि किस तरह से लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि इस देश का जल्दी पार्टीशन होने वाला है, इस तरह से। When the novel begins, there is news that World War II is over. जब नावल शुरू होता है तो एक न्यूज़ आई रहती है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हो गया है। इंडिया विच वॉज स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी साइडेड विथ एलाइज अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। और इंडिया जो था एक ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश उपनिवेश था, तो इंडिया ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और ये ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ थे? जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ थे। Once the war is over, people begin wondering what will happen to India. अब एक बार जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ओवर हो गया तो लोग सोचने लगे, वंडर करने लगे कि पता नहीं क्या होगा, इंडिया का अब क्या होगा, हमें आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑन द वे न्यूज़ कम फ्रॉम द रेडियो दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ ओवर। और जब ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंसमेंट हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, द ईयर इज़ 1944, तब 1944 का साल था। पीपल स्क्रीम्स वी हैव वोन, हम जीत गए, विक्ट्री, द वॉर इज ओवर, इस तरह से चिल्लाने लगे लोग। एंड लेनी सीज दैट हर फादर, मदर एंड एवरीवन else around is happy, but she had secretly hoped that Japanese would win like Subhash Chandra Bose had planned. अब ये जो लेनी है पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी नज़र रखती है और जैसे कि उसने सोचा था कि सुभाष चंद्र बोस चूँकि जापान का हेल्प कर रहे थे तो उसे लगता था कि ये जो एलआई से ये जीते, जापान, इटली और जर्मनी का ये ज़्यादा जीते तो उसको अच्छा लगता। इंडियन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना have been pushing for Indian independence from British and self rule. तो इस तरह के जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इंडिपेंडेंस में भाग ले रहे थे और ब्रिटिशर से मांग रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज चाहिए। गांधी विजिट लाहौर एंड लेनी गेट्स चांस टू मीट हिम। अब महात्मा गांधी लाहौर आते हैं, लाहौर में सभा करते हैं और उस सभा में लेनी भी जाती है और वो देखती भी, बहुत ही करीब से उसे मौका मिलता है महात्मा गांधी जी को देखने का और सुनने का। लाइक द एडल्ट्स शी बिगिंस टू वंडर व्हाट विल हैपन टू इंडिया व्हेन एंड इफ ब्रिटिशर्स लीव। अब अपने आप को बहुत ही बड़ा समझती है, तो छोटी वो लेकिन अपने आप को बहुत ही बड़ा समझती है और वो भी वंडर करती कि पता नहीं क्या होगा जब ब्रिटिशर्स लीव करेंगे। देयर इज टॉक ऑफ सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री पाकिस्तान बीइंग फॉर्म्ड। तो चारों तरफ बात चलती रहती है कि एक नई कंट्री बनने वाली है जिसका नाम पाकिस्तान होगा और ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होगी। लेनी नोटिसेस रिलीजियस डिफरेंसेस बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। तो वो देखती है कि कैसे जो अभी तक जो बहुत ही अच्छे से प्यार से रहने वाले जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे उसके आसपास, उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस पैदा होने लगता है, आपस में उनके में परेशानी होने लगती है और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ही ऊपर रखने लगते हैं, इम्पॉर्टेंट मानने लगते हैं। When the novel begins, Hindus, Muslim and Sikh were living in perfect harmony. However, as the India moves closer to independence in 1947, the communities begins fighting. तो इससे क्या होता है, जो communities होते हैं fighting करने लगते हैं। Everyone has its opinion of what is going to happen if and when the subcontinent is divided. सभी लोग वंडर करने लगते हैं कि जब ये सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसी कंडीशन होगी इंडिया की। they apportion the blame equally on the Congress, the Muslim League, the Akalis and the British ruler for the mess they have created. तो ये जो लोग होते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं और वो कहते हैं कि सारे के सारे जो फॉल्ट है नेताओं का ही है, कांग्रेस का फॉल्ट है, मुस्लिम लीग का फॉल्ट है, अकालीस नेता का फॉल्ट है, ब्रिटिश रूलर्स का वो है जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो पिस रहा है। ऑल दिस वाइल आया is being wooed by Masoor, an ice candy man, but she seems to prefer Masoor.
विच आइस कैंडी मैन रिजेंट। अब इस बहुत सारे एडमायरर्स रहते हैं, सूटर्स रहते हैं आया के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पसंद करती थी मसाज मैन मसूर को, और ये बात आइस कैंडी मैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है कि ये जो आया है जिसको वो इतना चाहता है, वे मसूर को चाहती है। लेनी is witness to the love making of Aya and the well built मसूर। और लेनी बहुत विटनेस भी करती है कि किस तरह से बहुत ही अच्छा रिलेशन था आया का मसूर के साथ, इवन फिजिकल रिलेशन को भी विटनेस करती है वो। Sharbat Khan, the Pathan knife sharpener, also woos her in his own way by giving her presents of almonds, pistachios, and dried fruits from Afghanistan, and she enjoyed all the attention being paid to her. अब शरबत खान नाम का एक पठान है जो एक चाकू तीखे करने वाला है, और वो अफ़गानिस्तान से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लाता है और उसे प्रेजेंट करता है आया को, ताकि वो उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाए। Lenny begins to better understand the relation between religious groups when she visits the countryside with her family Muslim cook इमामदीन। अब उसका जो एक कुक रहता है, मुस्लिम कुक इमामदीन रहता है, उसका एक गांव रहता है पीर पिंडो, वहाँ पे वो विजिट करती है, घूमने जाती है। दे गो टू पीर पिंडो टू विलेज 40 माइल्स फ्रॉम लाहौर, और 40 माइल्स दूर एक गांव है पीर पिंडो करके, वहाँ वो जाती है टू विजिट हिज फैमिली। There she witnessed Sikh and Muslim who have been neighbors for centuries। वहाँ वो देखती है कि कैसे सिख लोग और मुस्लिम लोग बहुत ही प्यार से रहते आए हैं, सेंचुरी से बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा भाईचारा के साथ रहते आ रहे थे। एंड they all worried due to rumors of violence but promised to protect one another। और वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं अभी फ़िलहाल कि कैसे जो पार्टीशन की अफवाह फैली हुई है, लेकिन वो अभी भी भाईचारा कायम है और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इस लड़ाई झगड़े में नहीं फंसेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। When she visits again later, however, she sees that the Sikh have begun threatening the Muslim villagers and those who can are escaping। सो लेकिन जब बाद में विजिट करती है, जब बाद में कुछ समय बाद वो उसका जाना होता है, तो वो देखती है कि इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा वेमनस से फैल जाता है, और जो वहाँ के जो ज़्यादा वहाँ पे संख्या में सिख कम्युनिटी थी, तो वो कैसे थ्रेटन करने लगती है उन बाकी के जो विलेजर्स को, और जो भाग सकते थे वो भागने लगते हैं, जहाँ पर भी मेजोरिटी के लोग थे वहाँ से वो जो माइनॉरिटी के लोग भागने लगते हैं। लेनी befriends इमामदीन्स ग्रेट ग्रैंडसन राना हु इज़ अबाउट हर एज। अब उस गांव में राना नाम का एक छोटा बच्चा रहता है, वो लेनी के ही एज का है, और इमामदीन का वो पोता है। वो उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और बहुत ही अच्छा कंडीशन में रहता है राना, उससे बहुत मतलब अच्छे से खेलते कूदते हैं दोनों बच्चे। कम्युनल वायलेंस इन द सिटी। अब कम्युनल वायलेंस बिगिन होना शुरू होता है। इन द सिटी टू थिंग्स आर चेंजिंग। अब इस सिटी में सब कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। लेनी बिगिंस सीइंग द पीपल अराउंड हर लेस एज ए इंडिविजुअल एंड मोर एज ए पीपल बिलोंगिंग टू सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटीज। अब लेनी देखती है कि जो आसपास के उसके जो लोग हैं वो आपस में अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, और अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही ज़्यादा उठना बैठना वो शुरू कर देते हैं, और दूसरी कम्युनिटी से एक तरह से वैमनस्य करने लगते हैं। आया इज़ हिंदू एज इज़ अ फैमिली गार्डनर हरी। अब उसकी लोकेलिटी में आया एक रहती है जो हिंदू रहती है, और एक उसका जो गार्डनर रहता है, जो उसका माली रहता है हरी, वो भी हिंदू रहता है। बाकी ज़्यादातर लोग दूसरे रिलीजन के रहते हैं। इमामदीन एंड दी ऑड जॉब मैन यूसुफ आर मुस्लिम। तो इमामदीन जो था कुक था वो मुस्लिम था, एक यूसुफ था वो भी मुस्लिम था। सो टू आर आइस कैंडी मैन एंड आयास फेवरेट सूटर मसूर। मसूर और आइस कैंडी मैन दिलनवाज ये भी मुस्लिम थे। द जू कीपर शेर सिंह। जू कीपर शेर सिंह था, वो सिख था। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग एंड वर्शिपिंग। और सब ग्रुप के अपने अपने ड्रेसिंग करने के तरीके अलग थे, खाने के तरीके अलग थे, पूजा पद्धति अलग थी, लेकिन फिर भी पहले आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था, जो कि अब घटने लगा। अब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी से वो नफरत करने लगते हैं। इज़ द रिलेशंस बिटवीन दीज कम्युनिटीज़ गेट वर्स।
लेनी बिकम्स मोर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस। अब चूंकि लेनी लेनी चुपचाप बस ऑब्जर्व करती है, वो देखती है कि कैसे सब कुछ बदल रहा है। ये जो हवा है अब पहले जैसे नहीं रही है, पूरी बदली हवा जो बदल चुकी है, और लोग कैसे अपने इस डिफरेंसेस में खो गए हैं। When Sikh political and religious leaders visit the city and threatens the Muslim there, अब उस जो मेजोरिटी इलाका रहता है जहाँ पे सिख रहते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और वहाँ पर जो माइनॉरिटी में मुस्लिम रहते हैं उनको थ्रेटन करते हैं। ये सब नावल में लिखा है। वायलेंस ब्रेकआउट, तब वायलेंस की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर। एंड then here violence breaks out and in this violence सब कुछ चेंज होने लगता है। सबकी जो हवा है वो पहले जैसे नहीं रह जाती। पीपल स्टार्ट फाइटिंग, लाइटिंग फायर्स एंड किलिंग ईच अदर। और लोग फायर्स मतलब आग जलाने लगते हैं, चारों तरफ आगजनी फैल जाती है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, लोगों को जिंदा जलाने लगते हैं, हाउसेस को जलाने लगते हैं। In 1947, the British officially leave India and split the country up into India and Pakistan। और 1947 में ऑफिशियली जो ब्रिटिशर्स रहते हैं इस कंट्री को छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले क्या करते हैं, बहुत ही बुरा काम करते हैं। वो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करके चले जाते हैं। Lenny is mostly concerned that this is happening on her birthday and that no one is paying attention to her। लेनी काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि बर्थडे उसका आ रहा है। अब लेनी चूँकि छोटी बच्ची रहती है, उसे बहुत कुछ पार्टीशन से मतलब नहीं रहता है और पार्टीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती भी नहीं है वो। तो उसे फिक्र थी कि बर्थडे आ रहा है उसका, लेकिन कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहा है, उसके बर्थडे की बात कोई नहीं कर रहा है। बस सबके सब पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, पार्टीशन की बात कर रहे हैं। येट द पॉलिटिकल सिचुएशन बिगिन टू बी सीरियस। और ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगता है। हिंदूस एंड सिख बिगिन्स लिविंग। हिंदूस और जो सिख रहते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी जो जगह था वो लाहौर, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं हिंदू सिख, वो उस जगह को छोड़ने लगते हैं और इंडिया की ओर जाने लगते हैं। सिमिलरली सम ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया बिगिन्स लिविंग फॉर पाकिस्तान। उसी तरह से मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स और बहुत सारे जो अदर कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ को छोड़ के पाकिस्तान की ओर रवाना हो जाते हैं। On the both sides, many of these groups are forced out through violence। अब ये जब इनका जो इधर से उधर एक्शन होता है पॉपुलेशन का, तो इस बीच बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, इन ग्रुप्स के ऊपर अटैक्स होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। अदर्स आर किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप। और कुछ लोग इस घटना से मतलब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इस कंडीशन से उबरना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं कामयाब हो पाते वो मर भी जाते हैं और बहुत बुरी मौत मिलती है उन्हें। इन 3 months 7 million मुस्लिम एंड 5 million हिंदूज एंड सिख आर पार्ट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन का जो एक्सचेंज होता है उसमें बहुत ज़्यादा इधर से उधर लोगों का मतलब बदलाव होता है, एक्सचेंज होता है कहना चाहिए इसमें। As a group fights, Lenny sees fires breaks out all over लाहौर। और जो ये ग्रुप रहते हैं, जो रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। और लेनी देखती है कि चारों तरफ आगजनी फैली है, चारों तरफ हत्या का तांडव चल रहा है। ये ट्रेन से लोग जा रहे हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर है पार्टीशन का। One day, a train comes carrying Muslim refugees from India। अब इस नावल में होता क्या है कि एक दिन एक ट्रेन आती है, ट्रेन में रेफ्यूजीज आती है जो ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, वो इंडिया से आती है लाहौर की तरफ। आइस कैंडीमैन फाइंड्स दैट दे हैव ऑल बीन मर्डर्ड एंड म्यूटिलेटेड। अब आइस कैंडीमैन की बहन आने वाली रहती है इंडिया से, तो उनसे लेने के लिए वो स्टेशन जाया रहता है और वो देखता है कि उस ट्रेन में जो जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा लाशें फैली थी चारों तरफ, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है वो और रिवेंज लेने को सोचता है। ये है आमिर खान।
In revenge, he joins the mob attacking Hindus and Sikh और robbing their abandoned properties. तो अब तक ये जो आइस कैंडी मैन एक हैप्पी गो लकी इंसान रहता है, खुश मिजाज रहता है और दोस्तों के बीच रहता है, लेकिन अब उसके मन में जो सारी फीलिंग है ख़त्म हो जाती है और एक वो रिवेंज लेना के लिए वो तैयार हो जाता है कि जिस कम्युनिटी ने मेरे ऊपर ये सब किया है, जिसकी वजह से मेरे जो फैमिली के लोग ख़त्म हुए हैं, तो मैं इनसे रिवेंज लूँगा। तो कुछ लोग थे जो हिंदूस और सिख्स पे अटैक कर रहे थे, तो उसी ग्रुप में वो शामिल हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को लूटने लगता है और किलिंग में भी शामिल हो जाता है। Lenny sees that even former friends, including Aya's suitors, have turned on each other. लेनी ये सारा चीज़ ऑब्जर्व करती है कि कैसे उसके जो एडमायरर्स रहते हैं, जो सूटर्स रहते हैं, पूरे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। द हिंदूज एंड द सिख्स लीव फॉर इंडिया, और इस तरह से फिर हिंदू और सिख इंडिया की ओर जाने लगते हैं। आउट ऑफ फियर द गार्डनर हरी कन्वर्ट टू इस्लाम। अब ये बहुत ही ज़्यादा डर से बेचारा रहता है, डर में रहता है हरी जो रहता है गार्डनर, और वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में ताकि उसकी जान बच जाए। आया's favorite suitor, the gentle Masur, is founded hacked in half in sack in street. और आर्या जो आया का जो फेवरेट सूटर रहता है मसूर करके, उसकी डेड बॉडी मिलती है बोरे में, आधी कटी हुई उसकी डेड बॉडी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट है, ये बोरे में जो डेड बॉडी मिली थी, इस इंसिडेंट को वापसी सिद्धवा ने ओरिजिनली में देखा था। जब वापसी सिद्धवा 8 इयर्स की थी तो वो जा रही थी, तो उसने बोरे में ओरिजिनली एक ऐसी ही लाश देखी थी, तो उसी इंसिडेंट को उन्होंने अपने इस नावल में डाला है। तो बहुत सारे इंसिडेंट ओरिजिनल हैं। देन व्हाट हैपेंस हियर, सो in revenge he joins attacking. Then meanwhile the action switches perspective for the first time, as a section narrates that what happens to Imam Din great grandson Rana in village of पीरपिंडो। अब सारा का जरा सर जो एक्शन होता है अब एक गांव में शिफ्ट हो जाता है, पीरपिंडो गांव में शिफ्ट हो जाता है। पीरपिंडो गांव वही गांव है जहाँ पर लेनी विजिट करे रहती है इमाम दीन के साथ, अपने जो कुक के साथ इमेजिन विजिट किए रहती है, जहाँ उसकी फ्रेंडशिप हो रहती है उसके ग्रैंडसन राना से। द एट्रोसिटीज ऑफ पीरियड आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट हैपेंस इन इमामदीन विलेज। अब ये सारी जो घटनाक्रम है होने लगती है कि क्या क्या एट्रोसिटीज़, क्या क्या जो हुआ था, घटनाक्रम हुआ था उस पीर पिंडो गाँव में, यहाँ पर ये सारा स्टोरी शिफ्ट हो जाता है। डिस्पाइट द एग्जोरेंस ऑफ द विलेज Granthi Jagjit Singh, the Muslim peasants are killed and their children spiked and their women molested. अब यहाँ पर वापसी सिद्धवा ये डिस्क्राइब करती है इसमें कि कैसे पीरपिंडो गांव में जो लीडर्स रहते हैं उन्होंने कहा था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अपनी जो हार्मनी को बना के रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और इस जो पार्टीशन का जो मेहम चलता है उसमें सारे के सारे अपनी सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जो पुरानी फ्रेंडशिप को भूल जाते हैं, और बहुत सारे जो पीजेंट्स होते हैं मारे जाते हैं, जो चिल्ड्रंस के भी मारे जाते हैं, विमेन का मॉलेस्टेशन हो जाता है। A wounded but half dead Rana somehow managed to escape to Lahore। और राणा जो कि वुंडेड है, बहुत ज़्यादा वो घायल है, लेकिन अधमरा हो चुका है, वो जैसे तैसे करके मैनेज करता है, अपनी फैमिली में उसके सारे मारे जाते हैं, जैसे जैसे मैनेज करता है कि वो भाग सके, लाहौर की तरफ भागता है वो छोटा बच्चा। ओनली द स्टोरीज द एडल्ट टेल्स लेनी एंड स्पेशल सेक्शन कॉल्ड रानास स्टोरी आर रिटन इन द पास्ट टेंस। तो ये सारी की सारी जो राणा वाली स्टोरी है पास्ट टेंस में लिखी गई है। Rana's story is grueling reports on how the great grandson of Imam Din, the family cook whom Lenny met on visit to his village, तो ये सारा स्टोरी है जिससे उसे मिले रहती है राणा से, witnessed the murder of his entire village and barely escaped alive. The telling of it is more striking because of the change of voice, as extreme violence would be hard to convey through the eyes of a 8-year-old girl who was not there। अब ऐसा तो कहा गया है कि इस नावल में जो प्रोटैगनिस्ट है लेनी के पर्सपेक्टिव से सारी की सारी स्टोरी कही गई है, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर एडल्ट वॉइस भी है, एडल्ट वॉइस जहाँ पर वापसी सिद्धवा इस स्टोरी को बताती है, जहाँ पर
जो स्टोरी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हैरोइंग हो जाती है, वहाँ पर स्टोरी भाव से दुआ बताने लगती है। जैसे कि ये इंसिडेंट जो राना का इंसिडेंट है उसे उन्हें उन्हें बताया था, क्योंकि एक चाइल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बताना ये मुश्किल था। Women are raped, Rana is badly wounded and barely makes it alive into Pakistan. और अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है वो तो है बच्चों का और विमेन का रेप होता है, और जो राना होता है जैसे तैसे करके हाफ डेड इस कंडीशन में पहुंचता है। और ये जो कंडीशन है दोनों तरफ ही ऐसी कंडीशन रहती है, ऐसा करके वो बताती है। द स्टोरी रिचेस ए क्लाइमेक्स व्हेन ए मॉब कम्स टू द सेठीज हाउस होल्ड। अब ये जो स्टोरी का क्लाइमेक्स आ जाता है जब एक भीड़ रहती है कि मुस्लिम भीड़ रहती है वो सेठीज के हाउस होल्ड के पास आती है। सेठी हाउस होल्ड है, सेठी का बंगला है जहाँ लेनी के माँ बाप लेनी रहती है और लेनी रहते हैं। फ्रॉम देयर नेम दिस मॉब एज्यूम्स दैट दे आर हिंदूज। अब सेठी जो सरनेम है उससे उन लोगों को लगता है कि सेठी सरनेम तो हिंदू सरनेम है, तो वो आते हैं कि हिंदू फैमिली है तो उसे अटैक करना है करके आते हैं। Imam Dim comes out to protect and house and tells the angry men that this is a Parsi household, and being a small minority, the Parsis were mostly exempt from the violence between religious groups. अब उसका जो कुक है इमाम दिन वो आता है और कहता है कि तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, तुम लोग को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये जो हाउस होल्ड है हिंदू हाउस होल्ड नहीं है और ये एक पारसी हाउस होल्ड है और पारसी लोग किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है। ये कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, किसी तरह से वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं है। येट द ग्रुप वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू हिंदू आया। अब उसके बाद ये जो ग्रुप होती है कुछ हद तक शांत होती है, बोलती है ठीक है अब बताओ यहाँ पर तो एक हिंदू आया काम करती थी वो कहाँ है, उसके बारे में बताओ। आया गोस टू हाइड। अब उन लोग बोलते हैं कि आया जो है जो वहाँ के जो ज़्यादातर लोग जैसे इंडिया चले गए तो बोलते हैं कि वो आया तो हिंदुस्तान चली गई है, आया गोस टू हाइड, लेकिन उन लोग आया को छुपा दिए रहते हैं। नोइंग दैट शी माइट बी किडनैप एंड रेप्ड, तो उन लोगों ने उसे उसके डर से कि किडनैप हो सकती है, रेप हो सकता है करके उसको छुपा दिए रहते हैं। हर suitor's ice candy man comes to Lenny to ask where she is hiding. अब आइस कैंडी मैन जो पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरह से बदले की भावना से वो ग्रस्त है, वो वहाँ पर आता है, लेनी के पास आता है और उन लोग बाकी के जैसे मेंबर्स बताते नहीं रहते हैं कि आया कहाँ छिपी है, तो चुपके से आता है, लेनी से बोलता है कि बेटा लेनी बताओ कहाँ छुपी है तुम्हारी आया, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। तो लेनी who has a bad habit of always telling the truth whatever the consequences thinks she can trust ice candy man but he gives her up to crowd। अब यहाँ पे लेनी रहती है, भोली वाली बच्ची रहती है, तो उसे लगता है कि उसे तो हमेशा उसको आइस कैंडी मैन को आया के साथ देखा था, हमेशा उनका रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा देखा था, अच्छी बॉन्डिंग देखी थी, तो उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा आया के साथ हो सकता है। तो वो कहती है कि बता देती है कि वो हाँ यहीं छुपी है करके। तो जैसे ही ये सब पता चलता है, देखिए ये आया को लेके जा रही है भीड़, तो जैसे ही दे कैरी आया ऑन कार्ट, आया इज गैंग रेप्ड एंड सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो वो जो भीड़ होती है उसको खींच के ले जाती है, कार्ट में बैठाती है, वो जाना नहीं चाहती, बहुत ही चिल्लाती है बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसको नहीं बचाता। एंड देन शी वाज गैंग रेप्ड एंड सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। लेनी एंटर्स पीरियड ऑफ डीप रिग्रेट एंड सैडनेस। अब लेनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो आया से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है और उसे लगता है कि उसने तो सच कहा था, उसकी सच की वजह से कितना बुरा हो गया उसकी आया के साथ। तो बाथरूम में जाती है और अपने जीभ को तकलीफ़ देती है, अपनी ज़ुबान को तकलीफ़ देती है कि इसी ज़ुबान से मैंने अपनी आया के बारे में बोला है, और उसे टूथपेस्ट से तकलीफ़ देती है वो। She attempts to find out what happened to Aya, but initially has no luck. अब वो शांत नहीं बैठती है, उसका मन बस आया को खोजते रहता है, हमेशा आया के पीछे वो सोचते रहती है कि कहाँ गई मेरी आया, और वो खोजती है, लोगों से बात करती है कि कहाँ मेरी आया चली गई है। With Aya gone, a Muslim woman named Hamida becomes her new nanny. अब एक आया तो चली गई है उसकी, तो एक मुस्लिम वुमेन है हामिदा जिसका नाम है, उसे उसकी आया रखा गया है फ़िलहाल के लिए। हमीदा वॉज किडनैप ड्यूरिंग द इनिशियल वायलेंस फॉलोइंग पार्टीशन। अब पार्टीशन के समय जो वायलेंस चला था उसमें हमीदा किडनैप हो गई थी और उसे इस वजह से वो यहाँ पे अभी रह रही है आया के साथ। बिकॉज शी वॉज रेप्ड हर हस्बैंड एंड फैमिली वुड नॉट
एक्सेप्ट हर बैक। अब चूंकि उसका रेप हो गया था, तब उसके बाद जब वो मिल भी गई थी तो उसके जो हस्बैंड थे और उसके जो फैमिली थी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई कि अब हम तुमको नहीं ले सकते। शी वॉज टेकन टू अ रिकवर्ड वुमेन कैम्प। तो उस समय रिहेबिलिटेशन कैंप बनाया गया था विमेन का, जहाँ पर उसे रखा गया था। हामिदा को कुछ समय तक वहाँ पर थी, जहाँ से जो लेनी की मदर उसको ले गई अपने लेने की आया बनाने के लिए। राइट नेक्स्ट टू सेठीज हाउस अंटिल शी वॉज हायर्ड। अब चूंकि जो आसपास के जो लोग थे, हिंदू लोग और सिख लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे, तो उनके जो बंगलो थे खाली हो रहे थे, उनके जो हाउसेस खाली हो रहे थे, तो वैसे एक हाउस था जो लेनी के घर के बाजू में था। वो सिंह लोगों का हाउस था। तो उस हाउस में, उस बंगलो में एक रिकवरी कैंप बनाया गया था, एक रिहेबिलिटेशन कैंप बनाया गया था, और जहाँ पर बहुत सारी विमेन थी वो उनको रखा गया था। और ऐसा कहा जाता है, जैसे वापसी से ने बहुत सारे इंटरव्यू में लिखा है कि एक्चुअल में उसके घर के बगल में ही एक रिहेबिलिटेशन कैंप था और बहुत ही करीब से उसने देखा था, उन महिलाओं के दर्द को देखा था। तो सारे अपने जो पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस को इस नावल में वापसी से ने डाल दिया है। अ कैंप फॉर women rescued in the Holocaust is set up in the bungalow vacated by Singhs next to Lenny's bungalow. One night, Lenny hears a terrible wail from what she thinks of as a woman in jail, women's jail. अब उसे लेनी जो चूंकि छोटी बच्ची रहती है, तो उसे ये नहीं पता था कि वो रिहेबिलिटेशन कैंप है। उसे लगता है कि ये जेल है जहाँ पे महिलाओं को रखा गया है। तो बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनती है एक रात, वो अक्सर सुनती थी आवाज़, एक रात बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ सुनती है, बहुत ही डरावनी आवाज़। और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई विमेन रो रही है, ऐसा लगता है कोई मतलब एनिमल्स रो रहे हों कुछ। Hamida sleeps next to Lenny's bed, so she asks her what screaming is about. अब हमीदा उसी के पास में सोती है, लेनी के पास में, तो लेनी पूछती है कि ये सब कौन चिल्ला रहा है, क्या आवाज़ है। तो हमीदा सेज व्हाट कैन अ सोरोइंग वुमेन डू बट वेल। वो कहती है कि जो दुख दर्द से भरी महिलाएं हैं वो रोएंगी नहीं तो और क्या करेंगी, ऐसा बताती है वो। The next day, godmother explains that what Hamida meant by fallen in that she was kidnapped by the Sikh, and afterward neither her husband or family would not टेक हर बैक। अब हमीदा बताती है कि हमारे जैसे विमेन को फॉलन वुमेन कहा जाता है, मतलब गिरी हुई औरत कहा जाता है, क्योंकि जिन लोगों का इस तरह से किडनैप हो गया है और रेप हो गया है, उसके बाद उसकी जो फैमिली है उनको लेती नहीं, वापस लेती नहीं है, तो हम लोगों को इस तरह से कहा जाता है और इस तरह से रखा जाता है। Lenny thinks this is unfair since such women do not choose to be kidnapped. But godmother explains that some men cannot stand their women being touched by other men. अब लेनी को बहुत बुरा लगता है, बहुत ही सेंसिटिव रहती है, उसको बहुत बुरा लगता है। बोलती है ये क्या बात हुई, उसमें वो किडनैप हुई है, उसमें उसका क्या, उसका कोई रोल नहीं है, वो तो थोड़ी चाहती थी कि वैसा खुद उसके साथ हो करके। लेकिन गवर्नमेंट से समझाती है कि कुछ मैन हैं जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके जो विमेन को कोई दूसरा टच करे। दिस इज़ वन रीज़न दैट मदर हैज़ हमीदा बाय लेनीज साइड ऑल द टाइम टू प्रोटेक्ट हर। इफ़ शी इज़ किडनैप्ड इट विल बी हार्ड फॉर हर टू मैरी। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से उसकी जो मदर थी, लेनी की मदर थी, काफ़ी कंसर्न थी लेनी के लिए भी, और पूरे टाइम हमीदा को उसके साथ रखती थी ताकि लेनी भी किसी अनटुवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाए, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन थी महिलाओं की और बच्चों सभी की काफ़ी बुरी थी। हमीदा टेक्स द चिल्ड्रन टू पार्क। हमीदा वो बच्चों को, आदि को और कज़न को और लेनी को पार्क घुमाने ले जाती है। द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इज़ नाउ गॉन। अब उस पार्क लॉरेंस गार्डन वाला पार्क था, वहाँ पर एक स्टैचू थी, क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू थी, जो कि एक उपनिवेश भारत का प्रतीक था। अब उस स्टैचू को निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, जो कि ये बता रहा था कि अब अंग्रेज़ों का राज चला गया है। द पार्क ऑल्सो लुक्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज देर आर ओनली मुस्लिम्स। अब लेनी ऑब्जर्व करती है कि उस पार्क में पहले तो अलग अलग धर्म के लोग दिखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी, अब लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम ही दिख रहे हैं। When Hindus and Sikh were there too, Lenny thinks one saw all sorts of bright fabrics and the sight of brown skin exposed.
तो वो ये ऑब्ज़र्व करती है कि पहले तो अलग-अलग लोग रहते हैं, रंग-बिरंगे कपड़े पहनते रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ये सारा कुछ अब बदल गया है। नाउ देयर आर पीपल कवर्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ एंड देयर आर मोर मेन देन वुमेन। अब उसे वो ऑब्ज़र्व करती है अब जो लोगों के जो कपड़े हैं उसका भी कलर भी चेंज हो गया, ज़्यादातर मोस्टली ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। एंड लेनी सीज मोस्टली बियर्ड्स एंड व्हाइट स्कल कैप्स। पीपल आर डूइंग देयर प्रेयर्स इन द पार्क, और लोग अपना प्रेयर कर रहे हैं और वो टोपी पहने हुए हैं, बियर्ड है उनके लॉन्ग, इस तरह से ऑब्जर्व करती है। एफर्ट्स आर मेड बाय लेनीज मदर, इलेक्ट्रिक आंट एंड गॉड मदर टू रेस्टोर दिस फॉलन वुमेन टू देयर फैमिलीज। अब ये जो पारसी जो जो इसके मदर रहती है और इसकी इलेक्ट्रिक आंट रहती है, गॉड मदर रहती है, उन लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्किंग का काम शुरू करते हैं और इन लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन फॉलन वुमेन को, इन पीड़ित महिलाओं को, विक्टिम वुमेन को मदद की जा सके, उनको उनकी फैमिली तक पहुंचाया जा सके। एंड दे सक्सीड टू लार्ज एक्सटेंट, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी होते हैं। शी इज़ टोल्ड टू आस्क हर मदर, और गॉड मदर से एक बार वो बात करते रहती है, इस सब के बारे में पूछते रहती है लेनी। तो वो गॉड मदर कहती है कि तुम अपनी माँ से ही पूछो। Finally, godmother cracks and decide to tell Lenny more. अब इस बीच होता क्या है कि जो लेनी की जो मदर रहती है अक्सर घर से बाहर रहती है, तो लेनी को शक होने लगता है इसकी माँ कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। तो गॉड मदर बोलती है कि तुम अपनी माँ से ही पूछो। फाइनली गॉड मदर बताती है कि she asked if Lenny has noticed how mother is always busy and going out with the car. Godmother admits that what mother and auntie are doing in the rescuing kidnapped women. तो बताती है कि तुम्हारी जो मदर है और तुम्हारी जो आंट है वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, महिलाओं की मदद कर रही है, और इसकी वजह से उन लोग कुछ जो ऑयल्स को भी सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोग पैसे जुटा सकें और उस पैसे से वो उन लोगों की मदद कर सकें, उनको घर तक पहुंचा सकें। दे ईदर सेंड देम टू देयर फैमिलीज और रिकवर्ड कैंप, अगर हो सके तो उनको फैमिली तक पहुंचाते हैं, और उनको फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो रिकवरी कैंप जो विमेन का बना है वहाँ तक पहुंचाया जाता है, जैसे तुम्हारी आया जैसे विमेन को, ऐसा कहती है वो। मदर ऑल्सो अरेंज्ड फॉर आया टू बी सेंट फॉर हर फैमिली, और तुम्हारी जो मदर है ये कोशिश करेगी कि तुम्हारी आया को भी उस तरह से उसकी फैमिली तक पहुंचाया जा सके। लेनी डज नॉट बिलीव द स्टोरी फुली एज शी थिंक्स मदर एंड इलेक्ट्रिक आंट वर डूइंग समथिंग मोर सिनिस्टर विथ पेट्रोल कैंस, लेकिन वो कुछ पेट्रोल कैंस देखे रहती है तो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मदर कुछ कहीं नेगेटिव काम में तो इन्वॉल्व नहीं हो गई है। लेनी इज सरप्राइज दैट गॉड मदर इज सो नाइव, अब लेनी को आश्चर्य होता है कि ये गॉड मदर कुछ जानती नहीं है, बहुत ही भोली भाली है। शी थिंक्स ऑफ टेलिंग हर अबाउट द पेट्रोल बट डिसाइड्स दैट शी शुड नॉट बिट्रे एनीवन एल्स बाय बीइंग ओवरली ऑनेस्ट एंड टेलिंग सीक्रेट शी शुड नॉट टेल। अब एक बात उसको गलती हो चुकी रहती है, जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वो बोलती है नहीं अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैंने अपनी मदर को देखा है कि पेट्रोल कैंस के साथ वो कुछ करती है, उनको सेल करती है, लेकिन इस बार मैं गॉड मदर को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो सारा का सारा ब्लेम मुझे के ऊपर आ जाएगा और मुझे कहा जाता है कि मैं ज़्यादा ही ट्रूथफुल हो जाती हूँ इस तरह से, तो वो कुछ नहीं कहूँगी बोलती है। वंस पार्टीशन एंड पाकिस्तान बिकम न्यू रियलिटी द चिल्ड्रन वरी अबाउट व्हाट मे हैव बिकम अ फायर। जब एक बार पार्टीशन और पाकिस्तान का जो बनना है एक रियलिटी में तब्दील हो जाता है, तब जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा वरी करते हैं, डरते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, आया का क्या होगा, अब हमारी आया का जो तो किडनैप हो गया उसका क्या होगा। लेनी मदर एंड आंट आर इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ फॉलन वुमेन। अब लेनी की जो मदर है और आंट है वो इन्वॉल्व है इन फॉलन वुमेन की मदद करने में, विक्टिम वुमेन की मदद करने में। विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस नाउ रिजेक्टेड बाय देयर फैमिलीज, और जो जिन वायलेंस के जो विक्टिम जो महिलाएं हैं उनको जो उनकी फैमिली रिजेक्ट कर दे रही है, ज़्यादातर रिजेक्ट कर दे रही, बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन थी विमेन की। वन डे कजन स्पॉट्स आया इन टैक्सी विथ टू थिन मैन हु लुक्स लाइक पोएट्स। अब एक बार उसका जो कज़न रहता है लेनी का, वो देखता है कि वो आया को देखता है और वो देखता है कि टैक्सी में वो बैठी हुई है और जो पतले पतले लोग उसके आजू बाजू में बैठे हैं और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो शायर हों, जैसे कि पोएट हों।
शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड मेड अप लाइक ए बॉलीवुड स्टार। और जो आया है इस तरह से कपड़े पहने थे जैसे कोई बॉलीवुड स्टार हो, कोई हीरोइन हो। थैंक्स टू गॉड मदर्स हेल्प, बहुत ही शिमरी काइंड ऑफ कपड़े पहनी हुई थी वो। Thanks to Godmother's help, who has a lot of influence and knows seemingly everyone in the city, they found out that Aya is living in city red light district. तो ये गॉड मदर की हेल्प से उसको पता चलता है कि जो लेनी है कहाँ रह रही है। लेनी जो है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में रह रही है, मतलब वो एक बदनाम गली में रह रही है, ऐसा उसको पता चलता है। कज़न टेल्स आया हैज़ बिकम ए डांसिंग गर्ल। जो कज़िन है वो कहता है उस लेनी से कि तुम्हारी जो आया है वो डांसिंग वुमेन बन चुकी है। कज़न फर्दर एक्सप्लेन दैट शी इज़ डांसर इन हीरा मंडी। हीरा मंडी नाम का एक ब्रॉथल एरिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, हुज नेम मीन्स डायमंड मार्केट, जिसका नाम है डायमंड मार्केट। वहाँ तुम्हारी जो आया है वो डांस करती है, गाने गाती है। दिस इज़ वेयर द गर्ल नोन एज डायमंड्स आर पेड टू डांस एंड सिंग टू डू थिंग्स विथ देयर बॉडीज़। तो कहता है कि यहाँ पर विमेन को डायमंड कहा जाता है और उनको डांस के बदले पैसे मिलते हैं, गाने के बदले पैसे मिलते हैं, और एंड टू डू थिंग्स विद देयर बॉडीज ऑल्सो। लेनी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट कज़न इज रिफरिंग टू प्रोस्टिट्यूशन। लेनी बहुत ही भोली भाली बच्ची रहती है, वो समझ नहीं पाती है कि ये जो कज़न है वो प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहा है। कज़न वांटेड टू गिव हर अ डेमो। फिर एक कज़न काफ़ी बदमाश रहता है, वो उसे डेमो देना चाहता है, बट लेनी गेट्स एंग्री एंड पुल्स अवे, और उसको धक्का दे देती है, वो अपने आप को छुड़ा लेती है। कज़न एक्सप्लेन्स दैट वेरियस मैन डू दिस थिंग्स टू आया, फ्रॉम स्ट्रेंजर टू रेसलर टू कुक्स एंड मर्चेंट। तो कज़न बताता है कि तुम्हारी आया की बहुत ही बुरी हालत है, और बाकी जितने सारे जो स्ट्रेंजर्स हैं और बहुत सारे रेसलर्स और बहुत सारे जो तरह तरह के प्रोफेशन के लोग हैं, उन्होंने तुम्हारी आया के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। This thought disturbs Lenny and makes her think of how the strangers carried Aya away in cart. और ये जो थॉट है, ये जो विचार है कि लेनी सोचती है कि मतलब ये जो स्ट्रेंजर्स लोग, उसका जनेबी लोग उसको उठा के ले गए, कार्ट में बैठा के ले गए, ये सबसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सोचती है क्या हो रहा होगा बेचारी के साथ करके। आइस कैंडी मैन फर्स्ट मेड हर वर्क एज ए प्रोस्टिट्यूट बिफोर मैरिंग हर एंड मेकिंग हर कन्वर्ट टू इस्लाम। अब आइस कैंडी मैन जो इस सब में शामिल था, वो आया को लेके गया था कार्ट में बाकी लोगों के साथ, तो वो उसको एक प्रोस्टिट्यूट बना देता है, वो उसको बेच देता है, और फिर बाद में उसे कन्वर्ट भी कर दिया जाता है, उसका जो रिलीजन कन्वर्ट कर दिया जाता है। आया इज़ लिविंग इन कोठा। अब आया अब कोठे में रह रही है। द डिसरेस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड old city with Ice Candy Man, one of her former admirers who has now transformed himself into an Urdu poet, but pimp her out and represses Ayas ruthlessly. अब जो सारा का सारा सिचुएशन चेंज हो गया है। जो आइस कैंडी मैन जो है उसका एडमायरर था, पहले एडमायरर्स था, उसको काफ़ी चाहता था, उसके पीछे जाता था, अब पूरी तरह से चेंज हो गया है और वो एक उर्दू का शायर हो गया है, एक तरह से पिम्प हो गया है, दलाल हो गया है वो। और आया को पूरी तरह से वो अब रिप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। गॉड मदर इज़ ए हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन। गॉड मदर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावकारी महिला है, उसका काफ़ी पावर है। शी इज़ ए पावरफुल वुमेन। शी नोज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग थैंक्स टू हर स्पाइस इन्फॉर्मेंट्स। तो उसके काफ़ी दूर दूर तक जासूस फैले हुए हैं, उनसे वो पता करती है कि आया कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, सारा कुछ पता करती है वो। She is whispering with slave sisters about something and Lenny thinks she might be trying to find Aya. अब लेनी ऑब्जर्व करती है कि बहुत सारी बातों को फुसफुसा के विस्पर करती है ये जो मेरी गॉड मदर है अपनी बहन के साथ, स्लेव सिस्टर के साथ, और ये कुछ बात कर रहे हैं, आया के बारे में बात कर रहे हैं। Godmother also uses her friends in high places to get Rana a spot as a boarder at the convent of Jesus and Mary outside the Lahore. अब लाहौर के पास में एक कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पर गॉड मदर ने राना को एज ए स्टूडेंट दाखिला दे दिया है। इस तरह से उन्होंने राना की हेल्प की है, राना की ज़िंदगी थोड़ी ठीक हो चुकी है। दिस इज़ वेरी लकी थिंग फॉर अ रेफ्यूजी चाइल्ड लाइक हिम एंड विल सेट हिम अप फॉर सक्सेस इन लाइफ। ये बहुत बड़ी बात थी उस रेफ्यूजी बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ है अब सही दिशा में आगे बढ़ी थी।
गॉड मदर वॉन्ट्स टू हेल्प आया हु इज़ नाउ बीइंग्स कॉल्ड मुमताज। अब आया जो है, ये गॉड मदर है, वो आया की हेल्प करना चाहती है, हर हाल में मदद करना चाहती है, क्योंकि हमेशा लेनी उसको पुश करती रहती है कि मेरी आया को ढूंढो, मेरी आया को ढूंढो। तो वो अब आया का नाम जो है चेंज हो चुका है और ये मुमताज बन चुकी है, मुमताज इसका नाम है। फर्स्ट गॉड मदर इनवाइट्स आइस कैंडी मैन ओवर। पहले तो जब पता चलता है गॉड मदर को, तो आइस कैंडी मैन को बुलाती है। ही इज़ नाउ ड्रेस्ड एज ए पोएट। अब वो शायर के ड्रेस में है वो। एंड एक्ट्स लाइक ए जेंटलमैन, जेंटलमैन जैसा बिहेव करता है, रिसाइटिंग पोएट्री एंड स्पीकिंग पोलाइटली। अब उर्दू की नज़में गा रहा है और बहुत ही पोलाइटली बात करता है, कम बात करता है। He claims he loves Aya and that he married her to protect her. वो दावे करता है, वो क्लेम्स करता है कि वो आया को दीवानों की तरह चाहता है, इसलिए वो उसने उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, इसलिए उसने उससे शादी करी है उससे। गॉड मदर कॉल्स हिम अ पिम्प एंड अ लो लाइफ। लेकिन गॉड मदर बहुत ही नाराज़ होती है और उसको पिम्प कहती है, उसको लो लाइफ का कहती है और कहती है ये किस तरह की मदद है। बोलती तुमने उसको इतने सारे लोगों के सामने एक नाश्ते की तरह परोस दिया, इतने सारे लोगों के हाथ में उसे बेच दिया और तुम कहते हो कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इवेंचुअली गॉड मदर एंड लेनी आर एबल टू विजिट आया इन ब्रोथेल नाइबरहुड ऑफ सिटी। अब अंततः गॉड मदर और लेनी जाते हैं, आया से मिलने जाते हैं ब्रोथेल एरिया में, किस सिटी में, जहाँ हीरा मंडी में। द मीटिंग बिटवीन लेनी एंड आया इज़ ऑकवर्ड। बहुत ही ज़्यादा अजीब कंडीशन में उनकी मुलाकात होती है। आया को भी अच्छा नहीं लगता ये सारा कंडीशन। हर आइज आर वाइड विथ ग्रीफ। जो आया की जो आंखें हैं दर्द से भरी हुई होती हैं, वो जिंदा लाश बन चुकी रहती है, उसके उसके जिस्म में जान नहीं रहती। व्हेन आइस कैंडी मैन गोज टू ब्रिंग टी, गॉड मदर आस्क आया टू लोअर हर वेल सो शी कैन सी हर फेस। अब जब आइस कैंडी मैन चाय बनाने के लिए जाता है, चाय लेने जाता है, तो गॉड मदर आया से कहती है कि अपना घूंघट हटाओ, हमें अपना चेहरा दिखाओ। शी फाइनली स्पीक्स। तब वो कुछ बोलती है, विस्पर करती है और कहती है आई वॉन्ट टू गो टू माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। लेनी नोटिसेस दैट हर वॉइस इज़ नाउ हार्श। उसके जो गला है रूंध गया है। एज इफ समवन हैज़ म्यूटिलेटेड हर वोकल कॉर्ड। जैसे कि किसी ने उसके गले को, वोकल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा दिया हो, इस तरह से। She says that Ice Candy Man is looking after her now, but she refuses to live with him. वो कहती है कि अभी तो वो मेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। गॉड मदर, बिकॉज उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा किया है मेरे साथ। गॉड मदर ट्राइज टू टेल हर टू मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स। वो कहती है कि तुम कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन जो आया होती है राजी नहीं होती, बोलती नहीं, मुझे इस लाइफ से निकलना है, मुझे इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे इस नर्क से निकलना है। ही केयर्स फॉर आया, cares for Aya and she is married now. She says it is fate and cannot be undone. अब वो कहती है कि बेटी जो हो गया सो हो गया, जो वो दौर था जो गुजर गया, अब तुम अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करो, नाउ यू आर मैरिड। लेकिन जो आया है नहीं मानती है। However, Aya says that she cannot forget what has happened. आया कहती है जो मेरे साथ हुआ है, जो जितना बुरा मेरे साथ हुआ है, उस कंडीशन को मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती आइस कैंडी मैन को। When Godmother says that this is just the way of life, Aya respond, I am past, I am not alive. तो आया कहती बहुत ही कहती है कि बोलती है जो कुछ है गुजर चुका है, अब मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बोलती है। आया says she will go to her family whether they will take her or not. आया कहती है मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे अमृतसर जाना है, चाहे मुझे वो ले चाहे ना ले। In this way, Aya pleads with Godmother to take her away from the कोठा and restore to her family in अमृतसर। तो इस तरह से एक तरह से भीख मांगती है आया, वो पैरों में गिर जाती है गॉडमदर से कि मेरी हेल्प करिए, मुझे इस जगह से निकालिए, मुझे अपनी फैमिली के पास भेजिए। Aya begs to leave, saying she will go to India even if her family there won't accept her. तो whether उसकी जो फैमिली एक्सेप्ट करे या ना करे, उसे जाना है। Eventually, Godmother convinces the police to free Aya, and she is taken to recovered women's camp near सेठी's हाउस। अब ये सारा का सारा बंदोबस्त करती है गॉडमदर, बहुत ही पावरफुल वुमेन रहती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि कैसे हीरा मंडी इलाके में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है, लोगों को, विमेन को ज़बरदस्ती रखा गया है। और इस तरह से
आया को वो छुड़ाती है और उसे लेनी के घर के बाजू में जो वुमेन कैंप रहता है, रिकवर्ड वुमेन कैंप में रखा जाता है। आइस कैंडी मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैड लवर। आइस कैंडी मैन अब पूरी तरह से एक दीवाना लवर हो चुका है। वेट्स आउटसाइड द कैंप फॉर हर। वो उस कैंप के बाहर आता है, उसे मिलना चाहता है, उसकी एक झलक पाना चाहता है, उसका अटेंशन पाना चाहता है आया का। When Ice Candyman attempts to take her away from the women's camp, he is severely beaten up. One day, Aya is finally transformed to India, and Ice Candyman escapes across the Wagha border after her. तो इस तरह से क्या होता है कि जो सारा का सारा जो कंडीशन है वो चेंज हो जाता है और आया को एक दिन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसे इंडिया पहुंचा दिया जाता है। और आइस कैंडीमैन एक लव लॉर्न फ़कीर बन जाता है, सूफ़ी फ़कीर बन जाता है और वहाँ पीछा करते करते वो आया के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड इफ़ सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।